गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग सीखेंगे ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट करना, यानी कि कौन सा ट्रांजैक्शन डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। पहले उसमें देखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन में कितने खाते होते हैं, यानी अकाउंट्स कितने होते हैं। तो पहला है इसमें हम देखेंगे जब पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें दोनों खाते, क्योंकि जानते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन में दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कोई लेता है कोई देता है, ठीक है। तो जब दोनों खाते पर्सनल हो, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए इसमें पेड टू अभिषेक पहला एग्जांपल है। इसमें समझिए पेड टू अभिषेक बाय चेक कितना अमाउंट 5000। इसका मतलब होता है कि अभिषेक को 5000 रुपये चेक द्वारा क्या किए, पे किए। यानी कि इसको हिंदी में आप समझिए, लिख दे रहे हैं आप लोग के समझने के लिए। ये है अभिषेक को 5000 रुपये का भुगतान चेक द्वारा किया गया। हिंदी में नहीं पढ़ना आप लोग को, सिर्फ समझने के लिए आप लोग को बताया जा रहा है। यानी कि पेड टू अभिषेक बाय चेक। कितने रुपए? 5000 रुपये। यानी कि अभिषेक को चेक के द्वारा कितना रुपया दिया गया? 5000 रुपया दिया गया। देखिए इसमें आप खाते ढूंढिए ध्यान से। पहला तो क्या है, अभिषेक। जो अभिषेक है वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। यानी कि अभिषेक, आप लोग को बताया अभिषेक का अकाउंट, ठीक है। अभिषेक अकाउंट है पहला इसमें खाता कौन सा है? अभिषेक है। दूसरा चीज़ क्या है, ध्यान दीजिए, का भुगतान चेक द्वारा किया गया। चेक द्वारा किया गया, जब भी चेक का जिक्र आएगा, जब भी चेक द्वारा पेमेंट किया जाएगा तो आप याद रखिएगा चेक अकाउंट नहीं खोला जाता है, उसके लिए हमेशा बैंक अकाउंट खोला जाएगा। बैंक अकाउंट, यानी कि इस ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट है? दो। पहला अभिषेक, ये भी पर्सनल अकाउंट है। बैंक, ये भी क्या है? पर्सनल अकाउंट है। आप लोग पढ़े हैं, बताया गया था उसमें। तो देखिए जब पर्सनल अकाउंट होता है तो क्या नियम होता है? नियम होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि पाने वाला क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है, और देने वाला हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये आपके पर्सनल अकाउंट का क्या होता है? रूल होता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसमें दो खाते हैं आपके, एक अभिषेक अकाउंट है, ये भी पर्सनल है, और जो बैंक अकाउंट है ये भी पर्सनल है। तो अब देखिए अभिषेक को 5000 का भुगतान चेक द्वारा किया गया है, यानी पेड टू अभिषेक बाय चेक 5000 रुपीज़। तो पाने वाला इसमें कौन है? अभिषेक है ना। अभिषेक पा रहा है, अभिषेक को ही दिया जा रहा है, और दिया किसके द्वारा जा रहा है? चेक द्वारा। यानी कि बैंक से पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। यानी कि बैंक जो है वो आपका क्या है? देने वाला है, और अभिषेक को क्या है? पाने वाला है। तो अभिषेक, इस वजह से अभिषेक पाने वाला है तो क्या होगा? डेबिट होगा, और बैंक देने वाला है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। आई होप इतना समझ में आया। तो जनरल एंट्री कैसे करते, देखिए अभी हम सारा अलग अलग बताएंगे, फिर एक साथ कैसे जनरल एंट्री करते हैं उसको सिखाएंगे। तो हम लिखते हैं, हम लोग प्रो फार्मा कैसे बनाते हैं, पहले डेट का, पहले एंट्री करना सीखे। तो अभिषेक अकाउंट पहले होता है अभिषेक सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है आप लोग, अभिषेक अकाउंट डॉट 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 डेबिट
जो क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट यहाँ नीचे से थोड़ा लाइन छोड़ के लिखते हैं। आपको हम बताए थे टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। यहाँ पे डॉट करके क्रेडिट नहीं लिखा जाता क्योंकि ये जो टू होता है ये किसको दर्शाता है, क्रेडिट को। अब आप लोग यहाँ पे एक कॉलम बनाते थे, उसके बाद ये आप लोग का दो कॉलम रहता है, ध्यान दीजिए दो कॉलम रहता है। ये पार्टिकुलर का कॉलम है एलएफ और ये अमाउंट का। तो देखिए जो डेबिट साइड होता है और यहाँ पे क्रेडिट, तो डेबिट का जो अमाउंट यानी 5000 अभिषेक को मिला है और दिया कितना के 5000 रुपये। देखिए यानी कि ये बैंक देने वाला है तो क्रेडिट हुआ कितने से, 5000 अमाउंट से, और अभिषेक पाने वाला है कितना पा रहा है, 5000। अरे ये बैंक से 5000 जा रहा है इसलिए 5000 अमाउंट दिखाएंगे, और ये क्या कर रहा है, अभिषेक को मिल रहा है कितना पैसा, 4000, 5000 ही मिल रहा है। तो ये यानी कि अमाउंट हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। हाँ, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। यहाँ पे आप जो लिखते हैं यहाँ पे डेट होता है आपका, ध्यान दीजिएगा। अब तीसरी चीज़ क्या लिखते हैं हम लोग, नरेशन। नरेशन में देखिए पहले की बुक्स में जैसे हम लोग पढ़े तो बीइंग से स्टार्ट होता था कोई भी नरेशन, बीइंग। लेकिन अब आप सीधे ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ये जो नरेशन में क्या होता है, ये जो आपका ट्रांजैक्शन हो इसी की समरी यानी एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे देखिए बीइंग पेमेंट मेड टू अभिषेक बाय चेक इसमें क्या कर दें, या आप सीधे सीधे लिख सकते हैं पेड टू अभिषेक बाय चेक। ये भी बस स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगी नरेशन लिखने में, सारे बच्चों को होती है। तो आप लोग जो एग्जाम्पल दिया रहेगा जो भी ट्रांजैक्शन आप लोग उसको सीधे उतार दीजिए और ध्यान दीजिए कि इसको यहाँ जो होता है वो थर्ड फॉर्म में रहेगा। यानी या तो आप लिख सकते हैं पेड टू अभिषेक बाय चेक, या लिख सकते हैं बीइंग पेमेंट मेड टू अभिषेक बाय चेक, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसी की समरी। उसके बाद ये आपका क्या हो जाता है, एक ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाता है। समझ में आ गया। अब देखिए ये तो पहली कंडीशन थी, यानी कि जब ट्रांजैक्शन में दोनों खाते कौन से हो, पर्सनल हो। यानी कि जो अभिषेक अकाउंट भी क्या था, पर्सनल, और बैंक अकाउंट भी क्या था, पर्सनल। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, जब पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। आपको इसको समझने के लिए पहले पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, रियल अकाउंट, पिछले के जितने भी वीडियो आप लोग को याद करने होंगे, नियम याद करने होंगे, तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग पहले रटिए, फिर उसके बाद तभी समझ में आएगा। ठीक है, ये है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब एक खाता उसमें पर्सनल हो और दूसरा क्या हो, रियल हो, तब क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, पेड कैश टू सोहम, पेड कैश टू सोहम, यानी कि सोहन को कैश दिया गया, कितने रुपए, 200 या 2000 लिख लेते हैं। यानी कि सोहन को कितने रुपए दिए गए, 2000 रुपये क्या दिए गए, कैश दिए गए। तो ध्यान दीजिए इसमें जुड़िए, देखिए पेड कैश क्या हो रही है, कैश दी जा रही है टू सोहन, तो एक अकाउंट तो आपका हो गया सोहन से अकाउंट हुआ ना। दूसरा आपका क्या है, कैश, दूसरा हो गया आपका कैश अकाउंट। ये क्या है, याद करिए, ये है आपका रियल अकाउंट, और ये आपका है पर्सनल अकाउंट। समझ में आया। यानी कि पेड कैश टू सोहन 2000 रुपीज़
तो ट्रांजैक्शन में एक है कैश पेमेंट हो रही है यानी कैश अकाउंट, एक रियल अकाउंट है, और सोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो अब यहाँ पे हमको दोनों का याद करना पड़ेगा। देखिए पर्सनल अकाउंट क्या होता है, सोहन कौन सा है, पाने वाला है, तो सोहन जब पाने वाला है तो सोहन आपका क्या होगा, डेबिट होगा। कैश, पेड कैश टू सोहन, और कैश जो है वो क्या हो रही है, जा रही है, गोज आउट, गोज आउट तो क्या होगा, क्रेडिट, है ना। कैश व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये आपके रियल अकाउंट का क्या होता है, नियम होता है। तो आपको रियल अकाउंट का नियम याद होगा तब तो कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जब आप कैश दे रहे हैं तो क्या हो रही है, कैश आपके पास से जा रही है तो कैश ऑटोमेटिक क्या होगी, क्रेडिट हो गई, क्योंकि वो जा रही है। और सोहन के पास, किसके पास जा रही है, सोहन, यानी सोहन क्या है, रिसीव कर रहा है, पाने वाला है, तो वो क्या हो गया, डेबिट हो गया पर्सनल अकाउंट के नियम से। और कैश जा रही है तो क्रेडिट हो गई किस अकाउंट के नियम से, रियल अकाउंट के नियम से। तो आपका ट्रांजैक्शन क्या हो गया, आप लिखेंगे सोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है आपका, 2000 रुपये, यानी सोहन कितना पर है, 2000, और कैश कितने कैश दे रहे हैं आप, 2000, सेम अमाउंट रहेगा, इतना याद रखिएगा। यानी कि और एक चीज़ याद रखिए कि जो डेबिट का है ये डेबिट के कॉलम में, और जो क्रेडिट का अमाउंट वो क्रेडिट के कॉलम में ही रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे इसको लिख दें, यहाँ पे इसको, ऐसा ये गलत हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपकी क्या है, नरेशन, नरेशन लिखते हैं। नरेशन में क्या है, पेड कैश टू सोहन, यानी बीइंग BEING बीइंग कैश पेड टू सोहन। आई होप समझ में आ गया होगा ये दूसरा। चलिए तीसरा देखते हैं, यहीं पे देख लीजिए थोड़ा सा। तीसरी कंडीशन क्या आती है, रियल अकाउंट, मतलब जब खाते रियल अकाउंट हो, मतलब ट्रांजैक्शन के जो दोनों खाते हैं वो क्या हो, रियल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट मतलब ट्रांजैक्शन में जो दोनों खाते प्रभावित हो रहे हैं वो क्या हो, रियल अकाउंट है। देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन क्या होता है, दो लोगों से डुअल होता है, यानी कि एक लेनदार और एक देनदार, एक पाने वाला है एक देने वाला है, ठीक है। तो इसलिए रियल अकाउंट जब दोनों ट्रांजैक्शन में दोनों खाते जब रियल हो। एग्जांपल इसका देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कितना अमाउंट, 5000, सर 5000, ध्यान दीजिए। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि फर्नीचर खरीदा गया कितने का, 5000 रुपये कैश का। यानी कि आपने जो फर्नीचर खरीदा वो कितने का खरीदा, 5000 रुपये दे के, यानी कि कैश में, ठीक है ना, क्रेडिट पे नहीं, कैश में खरीदा। तो यहाँ पे देखिए दो खाते बनेंगे आपके, फर्नीचर एक बनेगा आपका क्या, फर्नीचर, क्योंकि कोई भी संपत्ति क्या है, ये फर्नीचर आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है। तो एसेट्स हमेशा क्या होता है, रियल अकाउंट, यानी कि पहला बना आपका फर्नीचर अकाउंट। ध्यान दीजिए, एक बात केयरफुली सुनिए, हम आपको पहले भी बताए हैं कि जो गुड्स होता है, यानी जो स्टॉक्स होते हैं जिसमें आप बिजनेस करते हैं, तो जब वो परचेज या सेल की जाती है तभी हम परचेज या सेल अकाउंट खोलेंगे। और उसके बाद अगर कोई भी ऐसे टेंजिबल एसेट्स खरीदी जा रही है, इनटेंजिबल एसेट्स जैसे हुआ फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जब परचेज करते हैं तो उस समय हम उस टेंजिबल एसेट्स का खाता खोलेंगे।
ये नहीं कि हम परचेज और सेल्स अकाउंट खोलेंगे। जब भी परचेज और सेल्स अकाउंट तब खोला जाएगा जिसमें आपने क्या कर रहा है, बिजनेस। जैसे आपके गोदाम में जो भी माल या जो भी गुड्स आ रहे हैं उस कंडीशन में आप परचेज और सेल्स अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, आगे और आएगा तो बताएंगे। यहाँ पे देखिए, तो ये जो फर्नीचर खरीदा जा रहा है, एक फर्नीचर अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, रियल है कि नहीं, रियल अकाउंट। फॉर कैश, कैश आया, 2 बार लिख दे, तो एक आ गया आपका कैश अकाउंट, हुआ ना। ये भी कौन सा अकाउंट है, रियल है। यानी कि फर्नीचर अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और कैश अकाउंट भी क्या है आपका, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का नियम क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी कि आने वाली संपत्ति या वस्तु क्या होती है, डेबिट होती है, और जाने वाली व्हाट गोज आउट वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट हो रही है। तो आप देखिए ध्यान से सुनिए, परचेज फर्नीचर, जब आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर क्या हो रही है, आ रही है, तो वो कम सीन है, तो वो क्या होगी, डेबिट। यानी कि आपका फर्नीचर, सॉरी दिख नहीं रहा, लग रहा है, आई होप दिख रहा है, फिर से देख लीजिए। फर्नीचर अकाउंट आपका रियल अकाउंट है और कैश अकाउंट भी आपका रियल है। तो रियल अकाउंट का नियम होता है व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो जब आप परचेज करें तो फर्नीचर कम्स इन, यानी कि फर्नीचर अकाउंट आपके क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्या हुआ, डेबिट टू, जो क्रेडिट होगा हमेशा टू लिखेंगे और थोड़ा सा हट के कैश अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 5,000 रुपया, 5,000, और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट। ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पे समझिए, क्योंकि आप लोग एंट्री करते समय अगर गड़बड़ हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे मैम कैसे पढ़ा रही हैं। यहाँ पे इसी कॉलम में पूरा कर देते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन है ये, पहला, दूसरा हो गया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कॉलम, कितने का है फर्नीचर आपका, 5,000, और ये आपका हो गया 5,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगा, परचेज्ड फॉर कैश। अगर क्रेडिट रहता तो आप लिखेंगे क्रेडिट फॉर क्रेडिट, वो भी आएगा तो हम बताएंगे आपका। ये दूसरा ट्रांजैक्शन, जब भी एक ट्रांजैक्शन ख़त्म होगा नरेशन लिखने के बाद उसको आप हमेशा क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। आगे चलते हैं, इधर देखते हैं, ध्यान दीजिए। एक और है आपका, आ गया रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। फोर्थ कंडीशन क्या है, रियल, जब रियल अकाउंट हो, और दूसरा नॉमिनल अकाउंट हो। ट्रांजैक्शन देखते हैं इसका एग्जांपल में है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, इंटरेस्ट ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, 1,500 अमाउंट लिख लीजिए, 1,500। यानी कि इंटरेस्ट रिसीव किया आपने कितने का, 1,500 रुपये। कैसे, कैश में, पैसे में, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज हमारा क्या होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि जितने भी आय और व्यय हमारे क्या होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। इनकम एंड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, वे हमारे नॉमिनल। इंटरेस्ट है तो ब्याज, ये हमारी इनकम है, क्योंकि हमने कहीं पैसा जमा कर रखा है, उसी पे हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये इंटरेस्ट अकाउंट हो गया। और एक कैश, तो इंटरेस्ट है वो नॉमिनल अकाउंट है, और जो आपकी कैश है वो रियल अकाउंट है। समझ में आया। अब इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, आप जब इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो ये आपकी क्या होगी, इनकम होगी, इनकम या प्रॉफिट होगा,
ठीक है। और रियल अकाउंट, ये जो कैश सॉरी रियल है कैश है, वो कैश क्या हो रही है, कम्स इन। जब इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं तो कैश क्या हो रही है, पैसे आपके पास आ रहे हैं, यानी कम्स इन, तो ये क्या हो गया, डेबिट। यानी कि कैश अकाउंट डेबिट और ये इनकम है तो क्या होती है, क्रेडिट। हमेशा इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं और लॉस और एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, डेबिट। देखिए हम एक बार और कह दे रहे हैं, जब तक नियम नहीं याद होंगे आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसका एंट्री करेंगे हम, इसका एंट्री इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये क्रेडिट होगा और कैश क्या होगा, कैश कम इन, यानी आपके पास कैश क्या हो रही है, आ रही है। देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए आपने कहीं इन्वेस्ट कर रहा है और हर महीने आपको 1000 उस पर ब्याज मिल रहा है, तो वो 1000 रुपये क्या है, आपका इनकम है और वो आपके पास आ रही है। तो किस रूप में आ रही है, पैसे के रूप में, कैश के, तो कैश कम इन डेबिट, यानी यहाँ लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड हमेशा लिखिएगा, क्योंकि रिसीव्ड और पेमेंट लिखने से ही पता चलेगा कि आपको इनकम हो रही है। अगर इंटरेस्ट आप दे रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है। आगे पेमेंट का भी देखेंगे। तो कितना पैसा आपका होगा, 1500 लिखेंगे। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव सॉरी RECCEIVD रिसीव्ड, ये आपका एक ट्रांजेक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और लास्ट में देखिए, ये तो थे रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। आप ध्यान दीजिए क्या हो गया, लास्ट आपका कौन सा है, 5वां 5th है ट्रांजेक्शन। देखिए जब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट, नॉमिनल और जब ट्रांजेक्शन में नॉमिनल अकाउंट हो और रियल अकाउंट हो, तब देखिए जैसे इसका एग्जांपल है सैलरी पेड फॉर कैश, कैश सैलरी पेड फॉर कैश, कितना अमाउंट, 5000। देखिए सैलरी पेड, आप सैलरी क्या कर रहे हो, पेड कर रहे हो, पे कर रहे हो, यानी किसी को सैलरी दे रहे हो। तो ये सैलरी अकाउंट क्या, कौन सा खाता होता है आपका, नॉमिनल अकाउंट। और कैश आपका क्या होता है, रियल अकाउंट। दोनों लगभग सेम है। तो नॉमिनल पेड कर रहे हो, सैलरी आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो, तो यानी कि आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस। ये आपका सैलरी पेड क्या हुआ, एक्सपेंसेस, खर्चा हो रहा है। सैलरी पेड ये एक्सपेंसेस है, तो सैलरी आपकी क्या होगी, खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या होता है, जितने भी खर्चे या लॉस हो वो हमारे हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। यानी कि सैलरी अकाउंट क्या होगी, आपकी डेबिट होगी। और देखिए कैश, सैलरी जब दे रहे हैं तो कैश में दे रहे हैं, यानी आप पैसा दे रहे हैं, तो कैश भी क्या हो रही है, गोज आउट, बाहर जा रही है। तो जब गोज आउट होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसका होगा आपका जनरल एंट्री, आप करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कितना रुपया, 5000। नरेशन में लिखेंगे आप बीइंग सैलरी पेड, सैलरी पेड